योगेश भाई एक बहुत बढ़िया बात आप मन ये भी बता रहे हो, वो बखत आप मन कर अच्छा बांसुरी नहीं रही। वो मैं ना राड गरम करके मैं छेदे हूँ, वो मैं फूंक निकाले हूँ। कई ठन बांसुरी इतना आउट बोले, बेसुरा बोले, बहुत दिक्कत हुई बनाने में। आज आपकी बांसुरी भारत के हर राज्य और संगे संग विदेश में घलो पहुंचत है। कनाडा, अमेरिका, साउथ, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश। ता आर्डर कैसे आते? समय देर लगथे में कबर की कथिन रे, जैसे आर्गन न बजात हो, छूते भार तो बज जाते हो, लेकिन मैं फूके लागथे। पहले बताऊँ कि मैं ही कोशिश करे हूँ इतना फूक फूक के। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश कुमार साहू और आप मन देखा तो हमारे चैनल द छत्तीसगढ़ के विशेष कार्यक्रम रविवार स्पेशल जुड़ाव हमार लोक कलाकार बन के ठिहा। आज हम बात करे बरजात हन छत्तीसगढ़ के एक ऐसे कलाकार के जिन्हा गांव के नान कुनघल ले शुरू करके अपन बांसुरी ला पूरा भारत और विदेश तक पहुंचा दिस। आज के हमार पहुना हमार स्टूडियो में हमार संग महा बालोद जिला के ग्राम कोंगा टोला के रवैया योगेश देवाला, जिन्हा बांसुरी बनाए के काम करते और ओखर बांसुरी के ब्रांड हा ए नेचुरल फ्लूट के नाम से मशहूर हा। जिन्हा पहली बांसुरी बजाए बर सीखिस, फिर खुद अपन ले बांसुरी बनाए के शुरू करिस। आज एकर बांसुरी कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश के संगे संग कई देश में जाते। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके हमार आज के कार्यक्रम जुड़ाव हमार लोक कलाकार मन के ठिहा। जोहार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, राम राम सबने। बहुत अच्छा लगी योगेश जी यहाँ आके। तो योगेश जी, सबले पहली हमार दर्शक मन ला आप मन अपन बारे में बताओ और आप बालोद जिला के कोंगा टोला गांव ले गांव के माहौल कैसे है, आपके बचपन कैसे गुजरिस और बांसुरी ले आप मन के शुरुआत और जुड़ाव कब ले हुईस? हाँ योगेश जी, आपने तो मैं बचपन से जानता हूँ, दोनों कोई खेलें कूदें बड़े हुए। अच्छा स्कूल जान, स्कूल ले वापस आन। अब जानते हो कोंगा टोला नानचू गाँव में बालोद कीर्तिर में लगे है। ता वहाँ ले स्कूल ले आन और कार्यक्रम मन देखन, टीवी माध्यम से, रेडियो के माध्यम से थोड़ा थोड़ा रुझाव हुई मोला। तो आपने जानते हो ना अच्छा से कि मैं कैसियो ज़्यादा पसंद करते हूँ। तो कैसियो बजाए बा मैं कुछ भी कर रहे हूँ। ता कैसियो छोटे छोटे कैसियो खिलौना जैसे ले हूँ, वही से मोर संगीत के रुझाव हुई से कैसियो में थोड़ा थोड़ा बजा सीखे हूँ। और थोड़ा से अच्छा सीखे बार मैं हाँ संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ गया हूँ। वहाँ एक ठन प्रोग्राम आ रही से, बहुत अच्छा प्रोग्राम, वो में जो बांसुरी बजाती से बहुत अच्छा लगी मोला। इतना अच्छा लगी कि मैं रात भर नहीं सोते हूँ योगेश भाई। अब कैसे करे हूँ, तुरंत म्यूजिक स्टोर गए हूँ, वहाँ ले बांसुरी लेके आ। अब मैं नहीं जानो कि कौन सा बांसुरी लेना है, कौन देख नान रहे हूँ। अब मैं फूंक फूंक के देखे हूँ, फूंक तो निकलबे नहीं करत रही मोर से। तब मैं कैसे करे हूँ, बहुत फूके हूँ यहाँ। लेकिन एक दिन सरस्वती माता कैसे कृपा हुई कि फूंक निकल गए, वहीं से मोर बांसुरी के रुझान चालू हुई। देवागन जी, जैसे आप मन बताए रहे हो, आप बांसुरी बजाए के पहली बांसुरी बजाए बर सीखे हो, पहली फूंक मारे बर सीखे हो, ओकर बाद फिर धीरे धीरे बजाए बर सीखे हो। रामायण और लोक कला मंच कार्यक्रम में आप बांसुरी बजावत रहे और ओ बखत बांसुरी वादक बहुत कम रहे और बताए रहे उस समय आप ला अच्छा गुरु नहीं मिले। फिर आपन ले खुद बजाए बर कैसे सीखे, ये सफर के बारे में घलो हमारे दर्शक मतलब विस्तार से बताते हो थोड़किन। योगेश भाई, आप लत बताओ कि बांसुरी कितना मेहनत से फूके मैं हाँ। फूकत थोड़ा भगवान से कृपा से मोर थोड़ा से फूंक निकल गए।
ओमे से मैं लोकगीत जैसे गौरी गौरा है, बिहाव गीत है, छोटे छोटे गीत न मैं बजा के चालू करूँ। तो धीरे धीरे कोई रामायण के टीम मन हम सुन डरिस, तो मोन बुलई से तो वहाँ से मोला शुरुआती चालू हुई से। तो वहाँ के गुरुजी नहीं रही से, मोर कोई बताने वाला नहीं रही से। तो वही रामायण वाला है मोर पहली गुरु हरे, जे बताई से कि ऐसे ऐसे बजाना है, वैसे ऐसे बजाना है कि के। तो बजई से वो समय गुरु नहीं, तो धीरे धीरे से मोला लोक कला मंच के खलो का फरिस। तो ऐसे ऐसे प्रक्रिया से मोला सीखे मिली से। योगेश भाई एक बहुत बढ़िया बात आप मन ये भी बता रहे हो, ओ बखत आप मन कर अच्छा बांसुरी नहीं रहीस, एकर सती आप मन खुद अपन ले एक बांसुरी बनाए रहे और वो बांसुरी ला बजा के देखो तो अच्छा बन गया। एक कैसे होइस और पहली बांसुरी बनाए में आप ला का दिक्कत है, ओला ओला भी थोड़ा हमारे दर्शक मतलब थोड़ा सा बता देते हो। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न करे गुरु। ये बात है कि अच्छा बांसुरी नहीं मिलिस मोला, अच्छा बांसुरी लेकिन महंगा मिले मोला। अच्छा बांसुरी ले बार बहुत पैसा लगे, कम से कम 2-3 हज़ार तो लग जाए अच्छा बांसुरी ले बार। तो वो बांसुरी न मैं फिर पकड़ के रामायण में जाऊँ, ओकर बाद धीरे धीरे वहाँ से 2-4 पैसा आए। बहुत महंगा महंगा बांसुरी रहा है। तब मोला सोचे हो कि महंगा महंगा बांसुरी ले से अच्छा थोड़ा से बना के कोशिश करे जाए, सिंपल से छेद करना है बोल के। तब मैं हाँ एक ठोन बिजली वाला पाइप नाने हूँ, पाइप ला काट के मैं हाँ बना हूँ। वो मैं ना राड गरम करके मैं छेदे हूँ, वो मैं फूंक निकाले हूँ। कई ठोन बांसुरी इतना आउट बोले, बेसुरा बोले, बहुत दिक्कत हुई बना में, बहुत दिक्कत। लेकिन ऐसे हुई से कि कृपा, भगवान की कृपा, वो में एक ठोन बांसुरी अच्छा से बन गए, अच्छा सद गए, अच्छा लग गया बांसुरी, अच्छा सुर में बैठ गए। तब जाके मोला थोड़ा सा हिम्मत हुई कि महू बना सकते बांसुरी, और एक से बनाए के थोड़ा सा मोला प्रक्रिया मालूम हुई। आप एक अच्छा बात और बता रहे हो, जब पहली बांसुरी बना तो अपन संगवारी मन ला देखा, तो ओ मन ला आपकी बांसुरी अच्छा लगिस। ओखर बाद आप मन बाहर ले बांस मंगवाए के शुरू कर दे, फिर वो बांस ले बांसुरी बनाए के शुरू करे। ओ समय का आप ला लगत रही कि आगे चल के एक काम जो है आपके मुख्य पेशा बन जाही। और आपके पहली ऑर्डर कब हो कैसे, इसते ला बता देते हो थोड़ा से। जैसे बताओ योगेश भाई, केवल बनाए में इतना दिक्कत होती रही, बहुत दिक्कत हुई से। कम से कम मैं 50-60 ठन बांस ला खराब कर रहे हूँ। और पीवीसी पाइप तो अलग, पीवीसी पाइप में बनात कम से कम 20-30 ठन ला खराब कर रहे हूँ। तो ओला ना बनात एक ठन अच्छा बनिस बताऊँ नहीं। तेला में एक जन दोस्त मोर से अच्छा बजा थे, ओला देखला हूँ। तो वो देखी से अच्छा बने हैं बोली से, थोड़ा थोड़ा और अपन ज्ञान दी से, काबर की मोर से अच्छा बजा थे वह। तो वो ज्ञान दी से तब ओला देखला हूँ, बनात गया वेल पूछत गया, वो हम और बनाए के पहले गुरु समझे बोला। तो मैं ओला दिखलात गया, वो कर माध्यम से वो अच्छा लगी से। अब वही हम ओला ऑर्डर दे दिस कि 2 ठन मोर बना के दी। तो ओला देख के दूसरा देस ऑर्डर, तो मोला बहुत अच्छा लगिस। एक से ना मोला ऐसे लगिस कि अब मोला बांस की कमी हो गई। तो मैं बाहर से असम से मैं बांस मंगाऊँ, अच्छा बांस मंगाऊँ, ओकर बाद अब विधिवत बनाऊँ मैं ओला अच्छा ट्विन करके, अच्छा करके फिर दोस्तल दिखला हूँ, बहुत अच्छा बनात हो गए, प्रोत्साहन करी से। और वही और ऑर्डर दिला दी से, अपन दोस्तल बताई से, वो अपन दोस्तल बताई से, अपन दोस्तल बताई से, वैसे करके मोर ऑर्डर चलते गई से। और बहुत अच्छा लगिस कि पहले ऑर्डर रही नहीं, तो मोला इतना अच्छा लगिस कि क्या बताऊं, मोला इतना ऐसे लगिस कि ना मोला कि मैं अपन दोस्त के लिए देत हूँ। अब मैं अपन बांसुरी, अपन दिल के बात ला मैं दोस्त तल देत हूँ, ऐसे लगिस मोला बांसुरी परफेक्ट बना दे हूँ। देवागन जी, अब आखिरी में हमारे श्रोता मन ला बता देते हो, ये नेचुरल फ्रूट के बांसुरी जो है एक कैसे बनते और कत्था मेहनत लगते, थोड़ा विस्तार ले बताओ। बांस कहाँ लात हो और कौन बांस से बांसुरी बनाए बर अच्छा होते हैं? अच्छा प्रश्न करे हो। ये शुरुआती दौर में जितना मेहनत से बतात रहे हो वो बहुत अच्छा प्रश्न करे हो जी। ये बांस तो मैं बताऊँ असम ले रहा हूँ, और ये बजाइल ज़्यादा ना बनाई कठिन है। ठीक है, राड न गरम करना है, वो में निश्चित दूरी में छेदना है, छेदवो ओकर बाद छेदना तो आसान है, ओकर बाद सुर मिलाना कठिन है। सुर मिलाए बार कम से कम 4-5 दिन लग जाए। पहली दिन देखबे तो छेद के छोड़ दे, ओकर बाद सुर देख ले, थोड़ा उतर गए चढ़ गए, तेला संभाले लगते। ओकर बाद वो संभल गए,
तब आगे जाके ऊपर हाई नोट कैसे बजा थे, लो नोट कैसे बजा थे ओला देखे लाग थे। ओला देखे के बाद अच्छा से पॉलिश करे लाग थे। और बांस भी एकदम परफेक्ट होना चाहिए। सही नाप के बांस पकड़ू तब वो अच्छा बनही, वही नाप में बनही। तो ओला ना एकदम पॉलिशिंग करे लागथे और अच्छा दिखे बाद धागा भी बांधे लागथे। और धागा ऐसा ती घलोक बांधथन कि वो टूटे मत गिरे के, तेकर ती मजबूती घलोक आ जाथे। तो अच्छा बनाए बर आप मन हमन ओमे पूरा कोशिश करथन कि अच्छा बने, अच्छा सुर निकले, ताकि हमारे से कलाकार, हमारे छत्तीसगढ़िया कलाकार मन वो बांसुरी बजा के 2 पैसा कमा सके। देवागन जी, एक छोटे से सवाल ये भी रही से, बांसुरी बनाए में सबसे मुश्किल काम का होते, और बांसुरी बनात खानी छोटे मोटे अगर गलती हो जाते तो का होते, और एक अच्छा बांसुरी के गुण का होते? बांसुरी बनाना पहली कठिन है ये बता रहे हूँ, लेकिन बनात छोटे से भी गलती हो जाती है, एकदम छोटे से गलती हमन वो लोग क्वांटम फेंक देते हैं। काबर के हमारे के कोई काम नहीं है, काबर के छत्तीसगढ़िया कलाकार मन हमने ठगने नहीं है। वो अच्छा बांसुरी देना है। बनाए में इतना कठिन होते कि बनात कभी मौसम के असर हो जाते, कभी पानी गिर जाते, तो कभी ठंडा हो जाते, कभी ज़्यादा ठंडा हो जाते, कभी ज़्यादा गर्मी हो जाते, तो एक प्रभाव हो जाते। अब जैसे ज़्यादा गर्मी में तो चढ़ जाते, और ज़्यादा ठंडा होते तो उतर जाते। तो उतरे बस संभाला तोला सुर न एकदम बारीकी से मन संभालथन, ताकि कलाकार का जाए 2 पैसा कमाए, अच्छा नाम होए ओकर, और अच्छा ओकर सम्मान होए। ये सती हमन ये सोच के हमन ओ बांसुरी न इतना मधुर बनाथन, बार बार चेक करथन। एक बार नहीं, 10 बार, 20 बार, 30 बार चेक करके भेजथन, ताकि हमार कलाकार मन अच्छा बांसुरी मिले और अच्छा बजाए और आगे बढ़े कलाकार है। देवागन जी, बिल्कुल आप जैसे पहली बताया कि रामायण और छत्तीसगढ़ के लोक कला मंच में बांसुरी बजावत रहे। छत्तीसगढ़ लोक संगीत में बांसुरी का भूमिका हवे, और अगर आपके कोई यादगार कोई अनुभव हुई तो हुल बता देते हो थोड़ा सा। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न करे कि वो समय शुरुआती दौर पर प्रश्न कर मुंडा का हुई से रामायण में जा वो समय वादक नहीं रहा है। और रामायण में आपने सुना तो लोक कला मंच में, या फिर रामायण में, या फिर भागवत कथम भी सुना तो बीच बीच में बांसुरी बजते तो कथा कितना आनंद आते। ऐसे लगते कि मैं यहाँ वृंदावन आ गया हूँ, अयोध्या में आ गए हूँ, ऐसे लगते। तो बांसुरी खुश ओकर खूबसूरती ला अच्छा से निखार देते। तो एक लिए ना मैं यहाँ प्रयास करता हूँ कि अधिक से अधिक बांसुरी वहाँ तक हो और अच्छा बजाने वाला भी हो। और एक यादगार अनुभव भी है, एक जगह गए रहे हम यहाँ भागवत कथा में, वहाँ चलत रही सुदामा चरित्र में। सुदामा चरित्र में बांसुरी एकदम गरीब रही से करुण टाइप के बजा हूँ। आदमी मन भाव विभोर होके इतना सुनात रही से, अब कुछ दाई के आंखों में तो आंसू घलोक आत रही से। मुना ना वो समय के यादगार बहुत अच्छा लगते और बहुत याद आते। जब भी जाते हो लोक कला मंच या रामायण या फिर भागवत कथा में, तो वो पल हमारा बहुत अच्छा से याद आ जाते हैं। आज आपकी बांसुरी भारत के हर राज्य और संगे संग विदेश में घलो पहुंचत, कनाडा, अमेरिका, साउथ, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश। ता आर्डर कैसे आते और विदेशी कस्टमर मन का फीडबैक रही थे? ये आर्डर तो बताऊँ ना योगेश जी के पहली दोस्त तल दिखला हूँ, तो दोस्त आर्डर करीस, ऐसे ऐसे कुछ चैन बन गए जानत गिस। तब मैं यहाँ वेबसाइट बनवाऊँ, अपन वेबसाइट बनाऊँ, ओमे से सोशल मीडिया में आगे मोर सोशल मीडिया से देखिस तो पूरा भारत के मन मंगाल धरलिस। भारत के मन मंगई से तो गुरु चेला वाला रहा है, कोई बड़े संस्था में गई से तो गुरु जी ने देख ली से, गुरु जी अपन चेला मंडा बताई से कि कर बांसुरी अच्छा है, अच्छा लगा थे मंगाओ, तो ओकर माध्यम से बढ़त गिस। तो ऐसे ऐसे करके वो गुरु जी एक बार विदेश चल दिस, वहाँ बजी से तो वहाँ के कुछ शिष्य मरीस, वहाँ के शागिर्द मरी से ते मन देखी से वो बताइस गुरु जी अच्छा बांसुरी है, कहाँ नाने, तो वह बताइस मोर नाम। तो पहली ऑर्डर विदेश के भी चाहिए से जो श्रीलंका रही से, श्रीलंका के, तो श्रीलंका में ऑर्डर भेजे मैं हाँ। अब मैं कैसे भेजूँ एक घबराहट रही से, काबर के पैसा भेज डरिस मोर का, लेकिन भेजना मोला दिक्कत ही से। तो
तो हम माध्यम कुछ बताई से ऐसे ऐसे भेजना है कि मैं पैक करें अच्छा से पैक करें वो आदमी कर मैं पहुँचा हूँ। और पहुँचे के बाद वह तुरंत मोर व्हाट्सएप के माध्यम से बोला कॉल करी से कि मोर रिस्पॉन्स दिस कि बहुत अच्छा बांसुरी भेजे हो, बहुत अच्छा बनात हो, आगे वो ऐसे बनाते रहो कि कैसे आशीर्वाद दी से बोले बहुत अच्छा लगी सो। ऐसे ऐसे करके मेरे विदेशी बांसुरी की यात्रा हुई से। योगेश भाई, बिजनेस बढ़ाए में आप मन के काय चुनौती है? बांस की उपलब्धता, मौसम के असर, क्वालिटी कंट्रोल, ये सब ला कैसे हैंडल करते हो और आगू भविष्य में आपके का प्लान हवे? बांस के बांसुरी बनाए में तो बहुत चुनौती आती मोला। कभी कभी मौसम रोक देते, कभी कभी ठंडा बढ़ जाते, कभी कभी एकदम गर्मी हो जाते। और मैं बनाए में बहुत सारा बांस भी खराब होते। मैं बाहर से मंगा जाता हूँ, बांस बना जाता हूँ और बना के दे जाता हूँ। तो ओमे से जो गुरुजी मन है वो बताते कि थोड़ा सा वैसे ऐसे कोशिश कर, और तो ओकर हिसाब से मैं भी डालता हूँ। चुनौती तो बहुत आए थे, अभी भी आते हूँ, अभी भी सीखत हूँ मैं बनाए बर। लेकिन का चुनौती आती, इतना चुनौती आते, कभी कभी तो ऐसे मुश्किल हो जाती कि बनाना मुश्किल हो गया तैसे तब बोल मैं हार नहीं मानूँ, बनाता हूँ, बनाता हूँ, अच्छा बनाता हूँ। और गुरुजी बहुत पसंद आते, यहाँ से 10 बार 20 बार चेक करके आता हूँ। अब मैं एक कोशिश करता हूँ कि मोर जो हवे, मोर जो कस्टमर है, कस्टमर नहीं समझो मैं है, अपन मित्र समझतो, कृष्ण भगवान समझतो ना, अच्छा से अच्छा मिले, बोला अच्छा से अच्छा मिले, काकरों का भटकन मत लागे, 2 पैसा वो कमा सके मोर बांसुरी से। और गलत रहते वही बताते, रिस्पॉन्स अच्छा आते तो वही बताते, और गलत रहते तो मैं सुधारे की कोशिश करता हूँ और सुधार के देता हूँ और संतुष्टि करके ही छोड़ता हूँ मैं। देवागन जी, आज के हमारे युवा मन का संदेश देना चाहते? जेन मन गांव में रही के कुछ नवा करना चाहते, ओ मला का कहना चाहूँ? और संगे संग बांसुरी बजाना और बांसुरी बनाए बर सीखना का बड़ जरूरी है? आप मन कहा तो कि युवा मन ने संदेश देना, कोई ऐसे काम नहीं हो सके जो कर नहीं सको। बांसुरी सीखना कठिन सा काम है, लेकिन ये ना कर सकते हो, काबर कि थोड़ा समय देर लगते, थोड़ा सा गुरु के आशीर्वाद ले लगते, तो वो आगे चल देते। और आगे चल देते तो अच्छा प्रोग्राम करूँ, अच्छा 2 पैसा भी आ जाही, अच्छा नाम कमाऊँ। और युवा मन ने ये कहा था कि थोड़ा तो धैर्य रखे, थोड़ा साइलेंट रहे, अच्छा से सम्मान करे गुरु के, और ओकर सानिध्य में जाके सीखे तो अच्छा रही। और या तो ऐसे यूट्यूब के माध्यम से घलोक सीख सकते हो, और ज़्यादा समय नहीं लगे यूट्यूब के माध्यम से। आजकल जानते हो कई ठोन यूट्यूब चैनल भी आ गए हैं, वो में तो बता देते। अब गुरु तो मिलना बांसुरी के थोड़ा सा मुश्किल रहते, तो यूट्यूब भी गुरु रहते, तो वो में ना जाके सीख सकते हो। और थोड़ा से समय देर लगते में कबर की कठिन जहरे, जैसे आर्गन न बजातो छूते भार तो बज जाते हो, लेकिन मैं फूके लगते। पहले बताऊँ कि मैं ही कोशिश करें इतना फूक के, तो आपो मन न लगी, वो समय लगी, लेकिन धैर्य रखूँ और गुरु के आशीर्वाद लूँ तो बहुत अच्छा बजा सकते हो। देवागन जी, आखिरी में हमारे श्रोता मन बर कोई स्पेशल संदेश? स्पेशल संदेश तो ये है कि थोड़ा सा सम्मान रखो, दाई दादा का सम्मान करो, गुरु का सम्मान करो, सम्मानी आदमी बनूँ तो आप मन भी सम्मान मिल ही, और सम्मान करूँ तो अच्छा से भी बजा सकते हो। काबर की सबसे पहली संगीत सीखे से पहली संस्कार जरूरी है, पहली संस्कार करने ओकर बाद संगीत सीखो, और संगीत ऑटोमेटिक आ जाही, संस्कार जैसे रही ऑटोमेटिक संगीत ढल जाही आप में। अब ओकर बाद वो धीरे धीरे आप मन के रुझान होही, और भगवान करे आप अच्छा से बजाओ, कृपा होए गुरुदेव की, माता पिता कृपा रहा है। यही कहना चाहता हूँ कि जोन भी करो लगन से करो। देवागन जी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद, आपके ये बड़ सुघर और प्रेरणादायक कहानी ला हमारे संग साझा करे। आपके मेहनत हमारे छत्तीसगढ़ गर्व के बात है। मैं हमारे श्रोता मन ले कहना चाहूँ, अगर आप मन घलो अच्छा क्वालिटी नेचुरल बांसुरी लेना चाहते हो तो ए नेचुरल फ्लूट योगेश देवागन जी ले संपर्क करो, डिस्क्रिप्शन में नंबर घलो देहावा। जय जोहार संगवारी हो, बहुत बहुत धन्यवाद है योगेश जी, आप मन ना स्टूडियो में बुला हो। अब मैं श्रोता मन ने ये कहा था कोई बांसुरी सीखना चाहते, बोला मैं कोशिश करा था कि कला केंद्र में बालोद में है यहाँ,
कचेरी चौक पास आके मोर से संपर्क कर सकते हो। वहाँ मैं सिखाता हूँ, विधिवत शिक्षा देता हूँ मैं यहाँ। और वहाँ से कलाकार मन हा अच्छा बन के जाते। मोर शिष्य मन है जो है सीखने वाला है, वो मन अच्छा बजाते, आज प्रोग्राम भी जाते। और मोर कल ले जो बांसुरी लेना चाहत हो तो आप मोर व्हाट्सअप नंबर है और कॉन्टेक्ट नंबर है, बेझिझक कॉल कर सकते हो या आके यहाँ देख सकते हो। कोहंगा टोला ज़्यादा दूर भी नहीं है छत्तीसगढ़ में, काबर के लेने वाला भी दिल्ली पहुँच जाते। तो आप मोर घर में आके मोर से अच्छा से बात करके अच्छा से बात कर ले, अच्छा अपन प्रॉब्लम ना बताओ, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होते। कोशिश करूँ कि आपके हिसाब से अच्छा से अच्छा मिले। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। चैनल ला लाइक कराओ और सब्सक्राइब जरूर कराओ। कमेंट में बताओ कैसे लागिस आज के हमार कार्यक्रम जुड़ाओ हमार लोक कलाकार मन के ठीक। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मिलथन अगला एपिसोड में। अब सुनाओ योगेश देवागन जी के बजाय बांसुरी के धुन। नमस्कार।